जमींदार कालू कौआ। एक सुंदर से जंगल में पिंकी चिड़िया और उसकी बेटी सोनी चिड़िया रहती थी। वो दोनों माँ बेटी खेत में काम करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन पिंकी चिड़िया का खेत कालू कौआ के पास गिरमी था। पिंकी चिड़िया की बेटी सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन कालू कौआ पिंकी चिड़िया के घर आता है। जब सोनी चिड़िया कालू कौआ को पानी देती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर कालू कौआ चौंक जाता है। कालू कौआ पिंकी चिड़िया से बोलता है, अरे पिंकी बहन, मेरे ब्याज के पैसे कब दोगी? 1 मिनट रुकिए कालू जी, मैं आपके ब्याज के पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद पिंकी चिड़िया कालू कौआ को ब्याज के पैसे दे देती है। फिर पिंकी चिड़िया कालू कौआ से कहती है, कालू जी पैसे गिन लीजिए, पूरे पैसे हैं ना? हाँ ब्याज पूरा है, लेकिन पिंकी चिड़िया तेरी बेटी जवान हो गई है, क्या कभी इसके शादी के बारे में सोचा है? हाँ कालू भैया, मैं तो एक अच्छे चिड़िया की खोज में लगी हूँ, जल्दी ही अच्छा चिड़िया मिलते ही मैं सोनी की शादी करवा दूंगी। ठीक है पिंकी चिड़िया, अब मैं घर चलता हूँ। लेकिन जब कालू कौआ अपने घर जा रहा होता है तो वो अपने मन में सोनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में ही सोचता रहता है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं और इधर पिंकी चिड़िया भी फसल की तैयारी करने में लगी थी। सोनी बेटा, इस बार हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छा फसल उगाएंगे, और अगर अच्छी फसल हुई तो इस बार हम लोग कालू कौआ का पूरा कर्जा उतार देंगे और अपने खेत को छुड़ा भी लेंगे। माँ, मुझे कालू कौआ का बार बार आना घर अच्छा नहीं लगता, वो मुझे गंदी नजरों से देखता है। हाँ बेटा, तेरी ये सब बातें तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों बहुत कड़ी मेहनत करके अच्छी फसल उगाएंगे। कुछ दिनों बाद ही उसके खेतों में फसल लहरा उठती है। अच्छी फसल देख के सोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। माँ ये देखो, हमारी मेहनत रंग लाई, हमारे खेत में कितना अच्छा फसल हुआ है। हाँ सोनी, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर कि बारिश ना हो और सही सलामत सारी फसल हमारे घर में आ जाए। पिंकी चिड़िया का जिस बात का डर था वही बात होता है। लगातार हफ्ते भर पानी होने के कारण सारी फसल बर्बाद हो जाती है। सोनी बेटा, मुझे जिस बात का डर था वही बात हुआ। अब हम दोनों कालू कौआ का कर्जा कैसे चुकाएंगे? मेरे पास तो अब ब्याज देने के भी पैसे नहीं है, तो हम पूरा कर्जा उसे कैसे चुका पाएंगे? फिर सुबह होते ही कालू कौआ पिंकी चिड़िया के घर आ जाता है ब्याज लेने के लिए। पिंकी चिड़िया, तेरी फसल तो पूरी बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे ब्याज का पैसा पूरा चाहिए। तू पैसे देने से मना मत करना, मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। लेकिन कालू भैया, मैं आपके ब्याज के पैसे कहाँ से दूंगी? घर में खाने के लिए खाना नहीं है। फिर कालू कौआ पिंकी चिड़िया से कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देती है तो तेरा गिरमी खेत मैं तुझे दे दूंगा। अरे कालू कौए, अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करवाऊंगी। ठीक है पिंकी चिड़िया, मैं तेरे सामने एक शर्त रखता हूँ। अगर वो शर्त तू जीत गई तो मैं तेरा जमीन भी तुझे दे दूंगा और तेरी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। पिंकी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो शर्त के लिए हाँ बोल देती है। पिंकी चिड़िया, मैं एक झोले में 2 पत्थर डाल रहा हूँ, एक काला और सादा। अगर तेरी बेटी सोनी ने इसमें से सादा पत्थर निकाला तो तू जीत गई। सोनी चिड़िया बड़ी चालाकी से पहले ही देख लेती है कि सादा पत्थर उसने कहाँ रखा है। वो चुपचाप सादे पत्थर को निकाल लेती है और वो शर्त जीत जाती है। फिर कालू कौवे को उसकी जमीन वापस करनी पड़ती है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।